अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ यूनिट 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं और ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं। तो डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। तो दो सेट लेने हैं तो उनके दरमियान कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो होंगे डिसजॉइंट सेट्स। जैसे ये है सेट ए 1 2 3 एंड बी इसमें है 4 5 6 है। तो सेट ए में देखें 1 2 3 है और सेट बी में है 4 5 6 है, तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ये होंगे डिसजॉइंट सेट्स। इसे हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो यही इसकी डेफिनेशन है। तो अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आएगा, 5 आएगा। जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में हमने इंटरसेक्शन सीखी है, ए इंटरसेक्शन बी 1 2 3 इंटरसेक्शन बी 4 5 6। अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो ना ही कॉमन एलिमेंट 1 इस साइड पे नहीं है और 2 भी सेट में नहीं है और 3 भी सेट में नहीं है, तो इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो फिर क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी। इसको हम लिख सकते हैं 5। तो यही उसने कहा डेफिनेशन में। दोबारा फिर पढ़ लेते हैं डेफिनेशन को। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम। तो ये अपने डेफिनेशन को याद रखना है। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ एन एम्प्टी सेट, यानी कि हमने इनका इंटरसेक्शन निकाला तो वो क्या आया था, एम्प्टी सेट आया था। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल है 1 2 3 एंड बी इक्वल है 4 5 6 आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड सेट बी। तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट्स। अब हमने डेफिनेशन पढ़नी है ओवरलैपिंग सेट्स की। तो ओवरलैपिंग सेट में भी दो सेट लेने हैं। इसमें डेफिनेशन है टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। दो सेट ओवरलैपिंग सेट्स कहलाएंगे अगर इफ़ देयर इज़ एट लीस्ट वन एलिमेंट कॉमन बिटवीन दैम। उनके दरमियान कम अज़ कम एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी कि मुश्तरक होना चाहिए, दोनों में एक एलिमेंट सेम होना चाहिए। बट नन ऑफ देम इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, यानी कि वो एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। कंडीशन क्या रखी है, दो सेट लेने हैं और उनमें से कम अज़ कम एक एलिमेंट उनमें कॉमन होना चाहिए और वो दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। इन अदर वर्ड्स देयर इंटरसेक्शन इज़ नॉन एम्प्टी सेट, यानी अगर हम उनका इंटरसेक्शन निकालें तो वो क्या होना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए इक्वल है 0 5 10 और बी इक्वल है 1 3 5 7 आर ओवरलैपिंग सेट्स बिकॉज 5 इज़ कॉमन एलिमेंट इन सेट्स ए एंड बी एंड नॉन इज़ सबसेट ऑफ द अदर, यानी कि इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, तो ये क्या है, कॉमन एलिमेंट है, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। इसकी डेफिनेशन को दोबारा मैं समझा देता हूँ। ओवरलैपिंग सेट्स दो सेट्स लिए हमने। ए सेट है 0 5 10 और सेट बी है 1 3 5 7। तो इन दोनों के दरमियान कॉमन एलिमेंट है 5। डेफिनेशन में क्या कहा है, एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन, एटलीस्ट कम अज़ कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, तो 5 इसमें कॉमन है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स होंगे। और दूसरी शर्त क्या होनी चाहिए, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। तो सबसेट की डेफिनेशन आपने क्लास 6 में भी पढ़ी हुई है। तो सबसेट की डेफिनेशन मैं दोबारा समझा देता हूँ। सबसेट में हम दो सेट लेते हैं। सेट ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और सेट बी ले लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दो सेट ले लिए। तो दोनों सेट्स का हमने देखना है कि कौन किस सेट का सबसेट है। सबसेट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में पाए जाएं तो वो सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है। जैसे कि 1 2 3 4 5 सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं। देखें 1 2 3 4 5 सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी में मौजूद हैं, तो इसको कहेंगे हम ए सबसेट है सेट बी का। तो इसको हम कहेंगे सेट ए सबसेट है सेट बी का। तो ये होती है सबसेट की डेफिनेशन। तो अब देखते हैं कि सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 तक जो काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ये सारे भला ए में मौजूद हैं। तो सेट ए में तो 5 तक ही हैं, 6 7 8 9 10 है ही नहीं। तो ये बी सबसेट नहीं होगा ए का। तो इसको लिख लेंगे बी सबसेट नहीं है ए का। तो ये होती है डेफिनेशन सबसेट की, यानी कि ए के तमाम एलिमेंट अगर सेट बी में मौजूद हैं तो सेट ए सेट बी का सबसेट है। तो इसको लिखेंगे सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो अब करते हैं इसको। ये देखें दो जो एग्जांपल्स दी हुई हैं, सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। 0 5 10 और सेट बी दिया हुआ है 1 3 5 7। अब देखें 0 5 10 इसमें मौजूद हैं 0 5 10, तो ये मौजूद नहीं है, तो सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे, सेट ए सेट बी का सबसेट नहीं है। तो सेट बी को देखते हैं कि ये सेट ए का सबसेट है या नहीं। 1 3 5 7 देखने हैं, बी के तमाम एलिमेंट को हमने सेट ए में देखना है। तो 1 3 5 7 इसमें नहीं है, 1 3 5 7। तो ये जो सेट बी है ये भी सबसेट नहीं है सेट ए का। तो यही उसने कंडीशन कही थी ओवरलैपिंग सेट में कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट नहीं होने चाहिए। तो इनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो इनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है 5 5। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। तो अब आपको ओवरलैपिंग सेट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 1 करते हैं। इसमें है लुक एट ईच पेयर ऑफ सेट्स टू सेपरेट द डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स। ये जो पेयर दिए हुए हैं इसमें हमने देखना है कि कौन से सेट डिसजॉइंट्स हैं और कौन से सेट्स ओवरलैपिंग है। तो इन पेयर को देखते हैं। ये जो पेयर दिया हुआ है क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 में, सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, सेट ए दिया हुआ है ए बी सी डी ई और सेट बी दिया हुआ है डी ई एफ जी एच। अब देखें इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है। इसमें ई भी है, इसमें भी ई है, डी है, डी है। तो क्या है, ये दोनों कॉमन एलिमेंट हैं। तो ये एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है, यानी कि ए बी सी डी ई ये सारे एलिमेंट सेट बी में हैं नहीं हैं, और ना ही सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए में हैं। तो ये दोनों सबसेट नहीं है एक दूसरे के, लेकिन इनके दरमियान कम से कम एक एलिमेंट कॉमन है। तो एक एलिमेंट कम से कम तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 एलिमेंट कॉमन आ गए। तो ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। इसको लिखेंगे ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में है L इक्वल है 2 4 6 8 10 और सेट M है 3 6 9 12। अब इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 है
और कोई एलिमेंट 4 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 10 भी नहीं है। तो इनके दरमियान सिर्फ 6 एलिमेंट कॉमन है और ना ही एक दूसरे के सबसेट हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इसमें ये सेट L के तमाम एलिमेंट सेट M में नहीं है, तो ये एक दूसरे के सबसेट भी नहीं है। तो कम से कम एक एलिमेंट कॉमन भी है, तो इसको कहेंगे हम ओवरलैपिंग सेट्स। ये आगे ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अब पार्ट 3 करते हैं। सेट P है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और सेट C है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उसका हम सेट लिखते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके अलावा 17, 19, आगे आगे 23, ऐसे 100 होना है। तो ये प्राइम नंबर का सेट है। सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा डिवाइज़र होते हैं, यानी कि जो 2 से ज़्यादा नंबरों पे डिवाइड हो जाते हैं। ये जो प्राइम नंबर होते हैं ये सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, या 1 पे डिवाइड होते हैं या सिर्फ अपने आप पे इट सेल्फ, यानी कि 2 या जो 1 पे डिवाइड होता है या 2 पे डिवाइड होता है। ये जो 3 है ये भी 1 पे डिवाइड होता है या 3 पे डिवाइड होता है। 5 भी ऐसे ही 1 पे डिवाइड होता है और 5 पे, 7 भी 1 पे और 7 पे, 11 1 पे और 11 पे। तो ये जो कंपोजिट नंबर होते हैं ये 2 से ज़्यादा नंबरों पे डिवाइड होते हैं, जैसे कि ये है 4 1 पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी और 4 पे डिवाइड होता है, यानी कि ये 2 से ज़्यादा नंबरों पे डिवाइड होता है। इसी तरह से 6 1 पे डिवाइड होता है, 2 पे, 3 पे और 6 पे, ये 2 से ज़्यादा नंबरों पे डिवाइड होता है, तो इसलिए इसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। इसी तरह से 8, इसी तरह से 9, 10, इसके अलावा 12 आ गया, 14 आ गया, 15, 16, ऐसे 100। अब देखने की ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं या डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब देखें 2 इसमें भी नहीं है, ना ही 3 है, ना ही 5 है, ना ही 7, 11, 13, 17, 19, 23, यानी कि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट है, ना ही इसका कोई इसमें एलिमेंट है सी का। तो इनके दरमियान कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये होंगे डिसजॉइंट सेट्स। ये दोनों क्या होंगे? डिसजॉइंट सेट्स। तो ये पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में है सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसको हमने इक्वल रखा है ई के, और सेट ऑफ ऑड नंबर्स ओ के इक्वल है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, इवन और ऑड नंबर्स का तो आपको पता ही होगा, लिख लेते हैं हम। जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे 100 ऑन। और जो ऑड नंबर होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते हैं, जैसे हो गया 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे 100 ऑन। जो 2 पे डिवाइड होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। तो इनके दरमियान एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट। तो अगर कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसको कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हो गए डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो अब हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन पहले देखते हैं। अ सेट विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स।
अंडर कंसिडरेशन इज़ कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। तो ये आपने डेफिनेशन को याद करना है, वो तमाम एलिमेंट्स को कंसिडर करना है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स मीन्स अ सेट दैट कंटेन्स ऑल पॉसिबल नंबर्स दैट वी कैन यूज़ फॉर काउंटिंग। यानी कि जो हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं उनका जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, वो होगा काउंटिंग नंबर्स का सेट। जैसे कि काउंटिंग नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर्स का सेट होता है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अगर कोई भी नंबर काउंट करते हैं ना तो उसका हम यूनिवर्सल सेट ले तो वो होता है नेचुरल नंबर का सेट। टू रिप्रेजेंट सच अ सेट वी यूज़ द सिंबल यू एंड रीड इट एज यूनिवर्सल सेट। तो जो भी हम यूनिवर्सल सेट लें उसको हम यू से डिनोट करते हैं। द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स यू इक्वल टू 1 2 3 4 सो ऑन। तो यूनिवर्सल सेट क्या हुआ फिर काउंटिंग नंबर्स का 1 2 3। 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स, तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे इसको। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन देखते हैं हम। कंसीडर अ सेट बी। सेट बी हमने कंसीडर करना है या फ़र्ज़ करना है। हुज यूनिवर्सल सेट इज़ यू, जिसका यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है। देन द डिफरेंस सेट यू माइनस बी आर यू माइनस बी, यू स्लैश बी इसको पढ़ते हैं या यू माइनस बी इसको पढ़ लें, इज़ कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। यानी सेट बी का हमने अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो उसको माइनस कर देंगे सेट यू में से। तो इसको डिनोट करते हैं विच इज़ डिनोटेड बाय बी प्राइम आर बी सी, यानी कि बी के ऊपर सी लिखा हुआ है ना, इसको कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। या बी के ऊपर डैश लगी हुई है छोटा सा, इसको हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। एंड रीड एज बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इसको बी कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है। सो वी कैन डिफाइन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बी। बी कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। यानी कि बी का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जिसमें यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स होते हैं विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, जो कि सेट बी के एलिमेंट्स ना हों। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी या यू स्लैश बी लिखा हुआ है। तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली। बी कॉम्प्लीमेंट को हम दो तरीक़ों से डिनोट करते हैं, ऐसे या ऐसे। इसको पढ़ेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने इसकी डेफिनेशन को याद रखना है और इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट को ऐसे हम फाइंड करते हैं यू माइनस बी, या इसको ऐसे कर लें बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी या बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ऐसे। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी एग्जांपल है जो, इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक और बी सेट जो दिया हुआ है 1 3 7 9, देन फाइंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम फाइंड करते हैं। एग्जांपल 1, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10। और सेट बी दिया हुआ है 1 3 7 9। तो बी कम्प्लीमेंट आएगा u माइनस बी। u माइनस बी आपने 1.2 में सीखा हुआ है, अगर नहीं सीखा तो वो एक्सरसाइज को आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। 1 2 3 से 10 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 10 माइनस बी 1 3 7 9। तो u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट बी में ना हों। सेट u के वो एलिमेंट जो सेट बी में ना हों वो लिखने हैं। तो 1 इसमें है तो 1 को नहीं लिखना, 2 सेट बी में नहीं है 2 को लिख लेंगे। ये जो 3 है वो सेट बी में है, इसको नहीं लिखना। 4 इसमें नहीं है तो 4 को लिख लेंगे। 5 भी सेट बी में नहीं है वो लिख लेंगे। 6 भी नहीं है वो भी लिख लेंगे। 7 है सेट बी में तो 7 को नहीं लिखेंगे।
अब इधर 8 है, इधर 8 नहीं है तो 8 को लिख लेंगे। इधर 9 नहीं है तो 9 को नहीं लिखेंगे। अब 10 तो 10 इधर नहीं है तो 10 को लिख लेंगे। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 10, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और सेट बी दिया हुआ है 1 3 5 7 9 और सेट सी दिया हुआ है 2 4 6 8 10 और सेट डी दिया हुआ है 3 4 5 6 7। देन फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। तो हमने फाइंड करना है इसमें ए कॉम्प्लीमेंट। पार्ट 1 करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए। सेट u के हम एलिमेंट लिखते हैं, इसमें है 1 2 3 अप टू 10 तक और सेट ए में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं कॉम्प्लीमेंट में जो सेट ए में मौजूद ना हो। सेट यू का हमने एलिमेंट लिया 1 और इसको सेट ए में चेक किया, ये है, इसको नहीं लिखना। 2 को चेक करते हैं, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 7 8 9 10 इसमें मौजूद नहीं है लेकिन यू में मौजूद हैं, वो लिख लेंगे। 6 7 8 9 10। तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है पार्ट 2 में। u माइनस बी, इसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 10 तक। सेट बी है 1 3 5 7 9। तो अब 1 है इसमें तो 1 को नहीं लिखना, 2 नहीं है 2 को लिखेंगे, 3 है इसमें 3 को नहीं लिखेंगे। सेट यू का 4 एलिमेंट लिया और उसको चेक किया सेट बी में तो वो नहीं है तो इसको 4 को लिख लेंगे। 5 है, 6 नहीं है, 6 लिख लेंगे। 7 इसमें है तो 7 को नहीं लिखेंगे, 8 को लिख लेंगे, 8 नहीं है इसमें। 9, सेट यू का 9 एलिमेंट लिया और सेट बी में चेक किया 9 है तो इसको नहीं लिखेंगे। और 10 इसमें नहीं है, 10 को लिख लिया। तो ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। इसमें हमने सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो इसको माइनस कर देंगे। तो सी को माइनस कर देंगे यू में से, यू माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 3 10 तक और सी सेट है 2 4 6 8 10। तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो सेट सी में नहीं है। तो इसमें देखना है कि सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट सी में नहीं है। तो देखते हैं 1 इसमें नहीं है तो 1 को लिख लेते हैं। 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। तो ये आ गया सी कॉम्प्लीमेंट। अब पार्ट 4। इसमें डी कॉम्प्लीमेंट चेक करना है, u माइनस डी। तो सेट u लिखेंगे, सेट u है 1 2 3 अप टू 10 और सेट d है 3 4 5 6 7। तो सेट u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट डी में मौजूद नहीं है। तो इसमें 1 नहीं है, 2 भी नहीं है, 4 5 6 7 तक है, 8 9 10, 8 9 10। तो ये आ गया डी कॉम्प्लीमेंट।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इफ़ यूनिवर्सल सेट ए बी सी टू आई तक है और एक्स है ए सी ई जी आई, वाई है ए ई आई और z है ए जी एच, देन फाइंड x कॉम्प्लीमेंट, y कॉम्प्लीमेंट, z कॉम्प्लीमेंट और u कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। पार्ट नंबर 1 है x कॉम्प्लीमेंट, तो u माइनस एक्स लिखेंगे। तो सेट u है a b c अप टू सो ऑन i तक, माइनस x के एलिमेंट है a c ई जी आई। तो अब देखते हैं कि कौन से एलिमेंट हमने लिखने हैं। सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट एक्स में ना हो। तो ए इसमें है, बी नहीं है तो बी लिख लेंगे, सी है, डी नहीं है, ई है, एफ नहीं है, जी है तो इसको नहीं लिखेंगे, एच जो इसमें है वो एच इसमें नहीं है तो एच को लिख लेंगे, आई है तो आई को नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया बी डी एफ एच, एक्स कॉम्प्लीमेंट। अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है वाई कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस वाई। तो यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं यू, ये है ए बी सी अप टू सो ऑन आई, वाई है ए ई आई। तो सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट वाई में मौजूद नहीं है। तो सेट यू का एलिमेंट लिया ए, उसको चेक किया वाई में, तो ये ए मौजूद है इसमें तो ए को नहीं लिखेंगे। तो बी इसमें चेक करते हैं नहीं है तो बी को लिख लेंगे, सी इसमें नहीं है सी को लिख लिया, डी नहीं है डी को लिख लिया, ई है, एफ नहीं है, जी भी नहीं है, एच भी नहीं है, आई है इसमें तो आई को नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया वाई का कॉम्प्लीमेंट है। अब पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में हमने फाइंड करना है जी कॉम्प्लीमेंट। तो लिखेंगे यू माइनस जी। सेट यू है ए बी सी अप टू सो ऑन आई तक और जी है ए जी एच। तो सेट यू के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट जेड में ना हो। तो ए इधर है, बी नहीं है बी लिख लेंगे, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, ई नहीं है ई को लिख लेंगे, एफ नहीं है एफ को लिख लेंगे, जी है इसमें, एच भी है, आई नहीं है आई। सेट यू का आई एलिमेंट लिखा हमने, सेट जेड में नहीं है तो इसको लिख लेंगे। तो ये आ गया जेड का कॉम्प्लीमेंट। अब पार्ट नंबर 4 करते हैं इसका। इसमें हमने u का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे u माइनस यू। तो सेट u के एलिमेंट लिखते हैं, ये हैं a b c अप टू सो ऑन i। तो सेट u के लिखते हैं a b c अप टू सो ऑन i। तो सेट u के हमने वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट u में ना हो। तो ये तो सारे ही मौजूद हैं, a इसमें भी है, b भी है, c भी है, d भी है, f भी है, e भी है, f g h i, ये आई तक तमाम एलिमेंट मौजूद हैं। तो ये क्या आएगा, फिर कोई एलिमेंट नहीं इसमें आएगा। तो ये एम्प्टी सेट लिख लेंगे। एम्प्टी सेट को हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया u का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इफ़ u इक्वल 1 2 3 अप टू 20 तक है। ए दिया हुआ है 1 3 5 और 19 तक।
यानी कि इसमें और नंबर हैं। और सेट बी दिया हुआ है 2 4 6 अप टू 120 तक, ये दिए हुए हैं इवन नंबर। तो हमने प्रूव करना है। देन प्रूव दैट बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल बी, और जो पार्ट 3 दिया हुआ है ए माइनस बी इक्वल है ए के और बी माइनस ए इक्वल है बी के। तो ये चारों पार्ट्स हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस बी। तो u के एलिमेंट लिखेंगे, u के एलिमेंट होते हैं 1 2 3 अप टू 120, और सेट b के एलिमेंट हैं 2 4 6 अप टू 120। तो अब सेट u के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट b में मौजूद नहीं है। तो 1 लिखेंगे, 1 सेट बी में नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 5 7 9 11 13, इसके बाद 15 और इसके बाद 17 और 19। तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये सारे एलिमेंट ए के इक्वल हैं। सेट ए को देखते हैं। अब सेट ए है 1 3 5 अप टू 19, तो ये सेट ए के इक्वल आ गया ये वाला सारा। तो इसको लिखेंगे ए। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया और राइट हैंड साइड बन गई, तो लिख लेंगे राइट हैंड साइड। तो ये लिख सकते हैं हंस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल ए। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 2 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल बी। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको लिखेंगे हम u माइनस ए। तो u के एलिमेंट आ गए 1 2 3 अप टू 120, और ए के एलिमेंट आ गए 1 3 5 अप टू 19। तो हम लिखते हैं u के वो एलिमेंट जो सेट ए में मौजूद नहीं है। 1 इसमें है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 2 नहीं है तो 2 को लिख लेंगे, 3 भी है इसमें तो 3 को नहीं लिखेंगे, 4 नहीं है तो 4 को लिखेंगे। इसी तरह से 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये सेट किसके इक्वल है? ये सेट बी के इक्वल है ना, 2 4 6 अप टू 20। तो इसको लिख लेंगे हम सेट बी। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं हैंस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। अब पार्ट 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3, ए माइनस बी इक्वल है ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे। सेट ए के एलिमेंट हैं 1 3 5 अप टू 19, यानी कि ये ओल्ड नंबर है। और सेट बी के एलिमेंट हैं 2 4 6 अप टू 20। तो सेट ए के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट बी में नहीं हैं। तो 1 सेट बी में नहीं है तो 1 को लिख लेंगे, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। इस तरह ये सारे नंबर इसमें मौजूद नहीं हैं। तो ये सारा सेट ही आ गया 1 3 5 अप टू
19 तक। तो ये आ गया सेट ए ही आ गया ना, तो इसको हम लिख लेंगे ए। तो ये आ गई राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। बी माइनस ए इक्वल है बी के, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। बी माइनस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए। तो सेट बी लिखते हैं। सेट बी है हमारे पास 2 4 6 अप टू 20, और सेट ए है 1 3 5 अप टू 19। तो सेट बी के वो एलिमेंट लिखने हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। तो 2 4 6 अप टू 20 तक, तो ये सारे एलिमेंट इसमें मौजूद नहीं हैं, तो ये लिख लेंगे 2 4 6 अप टू 20। तो ये सेट आ गया बी, क्योंकि ये बी के इक्वल ही है, तो बी आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं राइट हैंड साइड। यहाँ पे लिखेंगे हैंस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो लिख सकते हैं बी माइनस ए इक्वल है बी के। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। तो अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ यू इक्वल सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, एंड डब्ल्यू इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट डब्ल्यू। तो जो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ वो दिया हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, और जो सेट डब्ल्यू दिया हुआ है वो है होल नंबर्स का सेट। तो हमने डब्ल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले लिख लेते हैं सेट्स को। यूनिवर्सल सेट जो दिया हुआ है वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 अप टू सो ऑन। और जो W दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, क्योंकि होल नंबर्स का सेट 0 से स्टार्ट होता है, तो हमने लिख लिया। अब हमने W का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो W का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? U माइनस W। तो U के एलिमेंट लिख लिए, इसमें है 0 प्लस माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना हम, 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन। इधर -1 -2 -3 ऐसे सो ऑन। तो ये होगा U, और W जो है ये है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो ये सेट U के वो एलिमेंट आएंगे जो सेट W में मौजूद नहीं हैं। तो 0 1 2 3 इस साइड पे जितने एलिमेंट हैं इसमें मौजूद हैं, लेकिन -1 -2 -3 इसमें मौजूद नहीं है। तो हम लिखेंगे -1 -2 -3, ऐसे जितने भी नंबर हैं वो हम लिख लेंगे। लिखेंगे -1 -2 -3 -4 ऐसे जारी रहेंगे। तो ये आ गया सेट W का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ U इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड P इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर, देन फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट P। तो हमने सेट P का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि प्राइम सेट का जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है ना उसका हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर्स का सेट। क्वेश्चन नंबर 6, यूनिवर्सल सेट है नेचुरल नंबर का सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन। और सेट P है जो वो है प्राइम नंबर्स का सेट।
सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है अब 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे जारी रहेंगे। यानी कि जिसका डिवाइज़र या तो वो खुद होता है तो या 1 होता है। इसके 2 डिवाइज़र होते हैं, यानी इसको 2 नंबर डिवाइड करते हैं, 1 और वो नंबर खुद। जैसे कि 1 का डिवाइज़र 1 है और 2 है, 3 का भी 1 है या 3 है। तो p का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो p कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे u माइनस पी। तो ये आ गया 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और सेट p है 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे सो ऑन। तो u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट p में मौजूद नहीं है। तो सेट u के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट p में मौजूद नहीं है। तो 1 इसमें मौजूद नहीं है तो 1 को लिख लिया, 2 इसमें है तो वो नहीं लिखेंगे, 3 भी है, 4 नहीं है इसमें, 4 लिख लिया, 5 है तो 5 को नहीं लिखेंगे, 6 नहीं है, 6 को लिख लेंगे, 7 भी है, 7 को नहीं लिखेंगे, 8 नहीं है तो 8 को लिख लेंगे, 9 भी नहीं है तो 9 को लिख लेंगे, 10 भी नहीं है तो 10 को लिख लेंगे, 11 है तो 11 को नहीं लिखेंगे। तो आगे 12 आ गया। तो इसके बाद 13 इसमें है, 13 को नहीं लिखेंगे। तो ऐसे सो ऑन कर देना है। तो ये आ गया p का कॉम्प्लीमेंट। सेट p का हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था, तो ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।